बहुत पहले की बात है। एक रत्नाकर नाम का व्यक्ति था जो जंगलों में लोगों को लूटा करता था। वह राहगीरों को डराता था, मारता था, उनकी चीज़ें छीन लिया करता था। उसे कोई डर नहीं था, ना पुलिस का और ना ही भगवान का। उसका मानना था कि मैं यह सब अपने परिवार के लिए करता हूँ, तो इसमें बुरा क्या है। एक दिन महर्षि नारद वहाँ से गुजर रहे थे तो रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने की कोशिश की, लेकिन नारद जी शांत खड़े रहे और बोले, तुम यह सब पाप अपने परिवार के लिए करते हो, लेकिन क्या वे तुम्हारे पाप के भागीदार बनना चाहेंगे। रत्नाकर चौंक गया। वह दौड़कर अपने घर गया और सबसे पूछा, माता से, पिता से, पत्नी से, बच्चों से, पर सबने इनकार कर दिया और बोले, पाप तुम कर रहे हो, हम क्यों उसका फल भोगें। रत्नाकर की आंखें खुल गईं। उसे पहली बार समझ में आया कि वह पाप कर रहा है। वह वापस लौट के नारद जी के पास गया और बोला, मुझे सुधार दीजिए, मैं क्या करूं। नारद जी बोले, बस राम राम जपना शुरू करो। रत्नाकर ने कोशिश की, लेकिन वो राम शब्द ठीक से नहीं बोल पा रहा था। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, तुम मराम मराम जपो, धीरे धीरे वह राम बन जाएगा। रत्नाकर ने उसी जगह बैठकर वर्षों तक जप किया, मरा 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 मरा, और वह जाप धीरे धीरे राम बन गया। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि उसके शरीर पर दीमक का घर बन गए, लेकिन वह डिगा नहीं। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह कोई लुटेरा नहीं रहा। वह अब बन चुका था एक ऋषि, एक महान संत। उसे अब वाल्मीकि कहा जाने लगा, क्योंकि दीपक को संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं। और आगे चलकर वाल्मीकि जी ने ही रामायण की रचना की, जिसे पूरी दुनिया को राम नाम और धर्म का रास्ता दिखाया। इस कथा से क्या सीख मिलती है? कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, राम नाम जपते ही उसका जीवन बदल सकता है। सच्चे मन से राम नाम जपने वाला भगवान का बहुत ही प्रिय बन जाता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।